मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में दिखाया था कि हमने एक प्रोसेस शुरू की है व्हील बनाने की। हम कास्टिंग करेंगे व्हील की। उसका एक पार्ट नंबर 1 में हमने कवर किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी थी, इस करके हमने इसको पार्ट 2 में आगे शुरू किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे हमने इसका मोल्ड तैयार किया है और आगे मोल्ड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने ये मोल्ड इसका तैयार कर लिया है। इसको हमने CO2 गैस प्रोसेस से तैयार किया है। तो मोल्ड का थोड़ा सा काम बाकी था, जिसमें हमने इसमें राइजर देने थे। इसमें को राइजर हम हेक्सोथर्मिक यूज़ करते हैं। हेक्सोथर्मिक राइजर जो होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है विथस्टैंड टू हाई टेम्परेचर वो ज़्यादा होती है। इस करके हम हेक्सोथर्मिक राइजर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, तो हमने इसमें राइजिंग और इनगेट का काम शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने राइजिंग और गेटिंग का सिस्टम कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर वेट रखना शुरू कर दिया है। वेट क्यों रखते हैं? क्योंकि जब मोल्टन मेटल इंटर करती है इसके अंदर मोल्ड में, तो मेटोस्टैटिक प्रेशर अराइज होता है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ भागता है। इसको मोल्ड को प्रेशर प्रदान करती है मोल्टन मेटल। तो इसके लिए हम इसको वेट रख देते हैं। वेट मोल्टन मेटल से 12 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमने तैयार करना शुरू कर दिया है मोल्टन मेटल। वी आर रेडी टू प्रिपेयर द मोल्टन मेटल फॉर द मोल्ड cavity. As you see in the video, we are using induction furnace to prepare the molten metal. So let's see, dear friends, we have very good process. As you can see, as a raw material, we are using some scrap, as you see in the video. मेरे प्यारे दर्शकों, हमने मोल्टन मेटल को हम मोल्ड के लिए उसकी ढलाई करने के लिए फर्नेस के अंदर मेटल को पिघला रहे हैं। इसके लिए हमको ने जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो स्क्रैप होता है, और जो लैडल यूज़ करते हैं वो 6 टन की जनरली जो लैडल होती है हमारी 6 मैट्रिक टन की होती है। तो हमारा जो मटेरियल है वो लगभग में तैयार हो चुका है। अब हमने इसको लैडल के अंदर डालना शुरू कर दिया है। लैडल आर कंटेनिंग मोल्टन मेटल टू प्योर द मोल्ड इनटू द मोल्ड कैविटी. Dear friends, we are holding the molten metal from the crucible. Now the crane holding the crucible. As you see in the video, the molten metal is prepared to enter into the mold cavity. The crane lifting the crucible and on the way, as you see. प्रिय दर्शकों, हमने पिघली हुई मेटल क्रूसिबल के अंदर होल्ड की है। अब हम मोल्ड के पास पहुंच चुके हैं। मोल्टन मेटल हमारे क्रूसिबल के अंदर है। अब हमने इसमें से शुरू कर दिया है मोल्टन मेटल को लेना। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो,
हम तैयार हैं मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डालने के लिए। हमने शुरू किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हो धीरे धीरे करके हमने मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डालना शुरू कर दिया है। इसमेमें बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 1365 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज़ यदि एक बार आपके ऊपर मोल्टन मेटल गिर गया तो आपकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हमें सेफ्टी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय दर्शकों। अब हमने पिघली हुई धातु को, पिघली हुई मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर लगभग फिनिश कर दिया है। हमारी मोल्टन मेटल इसके अंदर जा चुकी है। प्रिय दर्शकों ध्यान रखना, इसमें हमने टेम्परेचर चेक करते रहना है, क्योंकि यदि प्योरिंग टेम्परेचर कम हुआ या प्योरिंग करते टाइम ज़्यादा टाइम हमें लग गया तो हमारी कास्टिंग डिफेक्टेड हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों हमने इसकी टाइमिंग का और प्योरिंग करते टाइम हमने इसकी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब हमने इसको प्योर कर दिया है और आगे हमें इसमें जो वेट है वो हटा दिया है। हमने मोल्ड को अलग करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके लिए हम बार यूज़ कर सकते हैं, रोड यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको निकालना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं दोस्तों हमारी कास्टिंग कैसी नज़र आती है। ये लीजिए आपके सामने हमने मोल्ड को ओपन कर दिया है। मेरे प्रिय दर्शकों हमारे सामने हमारी कास्टिंग आ चुकी है। अब हम इसको धीरे धीरे करके सैंड को कास्टिंग पे से हटाना शुरू कर देंगे। इसको नॉक आउट प्रोसेस हम कहते हैं, जिसमें जो सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड are removed from the surface of the casting by using the rods, knockout plants, etc. We can also use the chipping hammer. मेरे प्रिय दर्शकों हमने इसको अलग कर दिया है। अब हमारी कास्टिंग हमारे सामने होगी। चलो देखते हैं दोस्तों कैसी कास्टिंग हमारे सामने आती है निकल के। हम उम्मीद करते हैं कि कास्टिंग हमारी अच्छी होगी, इसमें कोई सी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। इसमें प्रिय दर्शकों कास्टिंग आपके सामने आ चुकी है। अब हम इसको आपको पलट के भी दिखाएंगे कि यह पलट के कैसे दिखती है। ये देखिए दोस्तों हमने इसको रिवर्स कर दिया है और सैंड को साफ़ करना शुरू कर दिया है। अब आपके सामने थोड़ी ही देर में हम ओरिजिनल कास्टिंग विदाउट सैंड पार्टिकल्स आपके सामने लेके आएंगे। अब हमने इसको धीरे धीरे साफ़ करना शुरू कर दिया है, ताकि इस पे से हम पूरी सैंड पार्टिकल्स रिमूव कर सकें और हमारे सामने प्योर कास्टिंग आ सके। देखिए दोस्तों आपके सामने धीरे धीरे करके हमने दिखाना शुरू किया है कि ओरिजिनल कास्टिंग हमारे पास कैसे आई है। इस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगा है, कम से कम 3 से 4 दिन इसमें लग जाते हैं। और ये अब हम जो राइजिंग है, इनगेट्स है, उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी शॉप में।
तो हमने इसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वी आर लोडिंग द कास्टिंग ऑन द ट्रॉली एंड शिफ्टेड इनटू द मशीन एरिया। मशीन एरिया में हमारी कास्टिंग आ चुकी है दोस्तों। अब हम इस पे मशीनिंग कट मारेंगे, क्योंकि हमने अलाउंस इसके ओडी पे दे रखा है और इसके दोनों फेस टॉप और बॉटम पे 6 मिलीमीटर अलाउंस दिया है। तो दोस्तों वी आर शिफ्टिंग द कास्टिंग ऑन द टेबल ऑफ द मशीन एज यू सी इन द वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्रिय दर्शकों, हमने इसको मशीनिंग टेबल के ऊपर रख दिया है और अब इसकी हम आपको मशीन करके दिखाएंगे कि मशीनिंग के बाद हमारी कास्टिंग कैसी आपके सामने निकल कर आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने मशीनिंग इसकी शुरू कर दी है। आपके सामने कास्टिंग का मटेरियल आपको दिखाएंगे कि मशीनिंग के बाद हमारा जो कास्टिंग व्हील है वो आपके सामने कैसा निकल के आता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कास्टिंग अच्छी हो, डिफेक्ट फ्री हो, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ हो और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। तो दोस्तों मेहनत लगी है, 3-4 दिन हमारे लग गए इसको बनाने में। अब मशीनिंग में हमारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और 3-4 घंटों के बाद हम आपके सामने यह लेकर आते हैं कि यह किस प्रकार का फेस आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों इस पे हमने 6 से 7 मिलीमीटर कट लगाना होता है। इसकी ओडी के ऊपर, आउटर डाया के ऊपर 3 से 4 मिलीमीटर का कट लगता है, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के पिन होल्स, ब्लो होल्स आ जाते हैं। इससे हमारी कास्टिंग डिफेक्टेड हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस सिचुएशंस, इस परिस्थिति से बचने के लिए हम इसके ऊपर अच्छा मशीनिंग अलाउंस रखते हैं। मशीनिंग अलाउंस शुड बी केप्ट फ्रॉम 10 to 12 mm ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एज यू सी इन द वीडियोज। मैंने आपके सामने इसकी मशीनिंग भी आपको करके दिखा दी। अब जो ऊपर का डाया है अप्रोक्स 120 mm, इस पे भी हमने मशीनिंग अलाउंस दिया है। इस पे हमने मशीनिंग अलाउंस कम रखा है, अप्रोक्स 6 to 8 हम इस पे मशीनिंग अलाउंस रखते हैं। और हमने अभी जो मशीनिंग है वो लगभग में कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको धीरे धीरे करके दूसरा कट लगाना शुरू कर देंगे। हमारी 60 to 65% इसमें मशीनिंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसकी आईडी इनर डाया के अंदर 3 to 5 mm तक मशीन अलाउंस रखा है। तो अब हमने इसके अंदर मशीनिंग करनी शुरू कर दी है। वी हैविंग इनर डाया machining allowance approx 3 to 5 mm and we start the machining inside the bore। तो प्रिय दर्शकों हमने इसके अंदर मशीनिंग करना शुरू कर दिया है। इसके लिए हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यह डिपेंड करता है आपके मशीनिंग अलाउंस के ऊपर कि आपने कितना मशीनिंग अलाउंस इसके अंदर के बोर में रखा है। जनरली हम आईडी के अंदर बहुत कम मशीनिंग अलाउंस रखते हैं। कम से कम 3 से 5 मिलीमीटर के बीच में आप रख सकते हो। इससे ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाहर के ओडी के ऊपर, आउटर डाया के ऊपर आप मशीनिंग अलाउंस अच्छा रख सकते हो, क्योंकि आपको फिनिशिंग चाहिए ओडी के ऊपर ज़्यादा। और जो डिफेक्ट्स होते हैं वह हमारे आउटर डाया पे ज़्यादा आते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए और सरफेस फिनिश करने के लिए
हम अच्छा जो मटेरियल है वो रखते हैं इसके आउटर डाई के ऊपर। तो दोस्तों हमारी जो मशीनिंग है वो लगभग में कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको उतारेंगे मशीन के ऊपर से। वी आर स्टार्ट टू अनलोडिंग द जॉब फ्रॉम द मशीन। मेरे प्रिय दर्शकों, हम आपके सामने लेकर आए हैं मशीन कास्टिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं आया। बहुत अच्छा कास्टिंग हमारे सामने निकल के सामने आई है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप कुछ न कुछ बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि मेरे दोस्त अच्छे से अच्छी नॉलेज प्राप्त करें।